कार में संदीप कुमार आज भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में भिवंडी पूरब के विधायक रईस शेख के माध्यम से कई नगर सेवकों की उपस्थिति में बता दें कि आने वाली 28 मई को, जिसमें मुस्लिम समुदाय का एक पर्व है ईद उल अदा यानी कि बकरा ईद। इस बीच आपको बता दें कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के 56 जो सेंटर हैं, उन सेंटर पर किस तरह से साफ सफाई की जाए, किस तरह से वहां पर स्वच्छता पूरी तरह से रखा जाए, जिसको लेकर विधायक रईस शेख ने 30 लाख रुपए की निधि से जो डस्टबिन होती है वो आज महानगर पालिका को अर्पित किया, यानी कि भेंट दिया। इस बीच आपको बता दें कि उन्होंने एहतसाम फाउंडेशन के माध्यम से भी 10,000 पॉलीथीन यानी कि प्लास्टिक की जो थैली है, जो मल निकलेगा कुर्बानी सेंटरों पर, उस मल को उस थैली पॉलीथीन के माध्यम से किस तरह से रखा जाए और गंदगी से बचा जाए, इसको लेकर विधायक रईस शेख ने आज भिवंडी पूरब के जो विधायक है रईस शेख, उन्होंने भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के उप महापौर तारिक मोमिन की मौजूदगी में जो है कई नगर सेवकों को भेंट देते हुए नजर आए। ये पूरा मामला एक पत्रकार परिषद के माध्यम से जो है जानकारी में जो प्राप्त हुई है कि 56 सेंटर है और सभी सेंटरों पर 200 से भी अधिक जो है टैंकर लगाए गए हैं साफ सफाई को लेकर, और कई कर्मचारियों को जो है यहाँ पर उपस्थिति की गई है। नगर सेवकों में भी एक उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि सभी सेंटरों पर रोड के पूरी तरह से काम भी कर दिए गए हैं। अब देखना यह है कि 28 मई को जो ईद उल अदा का कुर्बानी का जो त्यौहार है, इसमें किस तरह से महानगर पालिका अपनी भूमिका निभाती है। ऐसे में तारिक मोमिन और विधायक रईस शेख ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। एक यहाँ पर नगर पालिका के रूम में आपने दिया है, क्या अपना मामला बताइए। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं भिवंडी शहर, महाराष्ट्र, पूरे देश और दुनिया को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। ये जो हमारा पर्व है, ये दिखाता है सेक्रीफाइस, ये कुर्बानी कहते हैं। ये कुर्बानी हम अपने लिए, देश के लिए और सभी की सुख शांति के लिए करते हैं। अलग अलग धर्मों में कुर्बानी का अलग अलग महत्व है, और मैं आपके माध्यम से सभी को ये कहूँगा कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जब पर्व मनाते हैं तो हम उसको साफ सुथरा रखें, वो सारे नियोजन का हम लोग ध्यान रखें। आज भिवंडी निजामपुरा महानगर पालिका में ये वाइट जो है पॉलीथीन बैग है, ये हम इसलिए दे रहे हैं हमारे जो NGO एहतसाब के जरिए कि जो कर्मचारी ये कचरा उठाते हैं, वो उठाते वक्त उनको दिक्कत ना हो, खून कहीं नहीं गिरे, और बाद में डंपिंग में फेंकने के बाद ये थैला वो लोग ले लेंगे ताकि उसको हैंडल करने के लिए आसानी हो। एक छोटा सा जेस्चर है उन हमारे भाइयों का जो हमारे शहर की सेवा करते हैं, ये कचरा साफ करते हैं, वो हमारे बीच के लोग हैं। एक वो, और हमारी निधि से 30 लाख रुपए की निधि से जो डस्टबिन है वो भिवंडी निजामपुरा महानगर पालिका को हम दे रहे हैं। नगर सेवकों के माध्यम से वो शहरियों के नागरिकों तक पहुंचेगी। एज आमदार ये हमारी छोटी सी कोशिश है, हमारी टीम की पूरी कोशिश है, हमारे उप महापौर, हमारे गठ नेता, हमारे सभी सीनियर नगर सेवक, हमारे नए नगर सेवक। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि भिवंडी शहर में हम किस तरह से लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाएँ, और जितना हमसे हो सके उतना हम भाईचारा बढ़ाएं, उतना हम लोगों के साथ सहयोग करें। देखिए, मैं जहाँ का आमदार हूँ वहाँ मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये भिवंडी वेस्ट में भी मैंने कहा है कि जितने स्लॉटर हाउस है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो ये महानगर पालिका डिसाइड करेगी कैसे करना है। नाला सफाई को लेकर क्या कहना है? नाला सफाई के लिए आप महापौर है और नगर सेवक है, उनसे पूछिए। अभी थोड़ी मेरी जिम्मेदारी कम हुई है। मैं अभी ये कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से भिवंडी में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, कैसे मेडिकल कॉलेज आए, कैसे हमारा उर्दू घर बने, कैसे हमारे EV बसेस जो है 100 वो कैसे जल्द से जल्द रास्ते पे चले। कल ही सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जो उन्होंने वादा किया था जब मेट्रो का टेंडर हो रहा था, तो हम ये मुद्दा हमने रखा था कि हमारे ब्रिजेस भी बना के दो, हमारे रोड भी वाइड करके दो, हमारे कनेक्टिविटी भी करके दो। तो उन्होंने ऑफिशियल मिनट्स में रखा था कि जो आमदार का सुझाव है उसके हिसाब से एक कमेटी बने। वो कमेटी के अंदर MMRD के और भिवंडी निजामपुरा महानगर पालिका के अधिकारी हो, जिसके चेयरमैन जो है आयुक्त महोदय हैं। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल MMRD को आदेश दिए हैं कि वो रिपोर्ट को स्टडी करके उसको इम्प्लीमेंट करे। तो अब हमारा जो रोल है कि कैसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, कैसे हम यहाँ पर ज़्यादा रोजगार ला सके, कनेक्टिविटी कर सके, ये है। नाला सफाई के मुद्दे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने अपने एरिया में लोग काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं।
कुछ ऐसी बात अगर आपके ध्यान में आती हो कि जहाँ काम नहीं है, वो हमसे या हमारे साथी जो सीनियर नगर सेवक है, हमारे यंग नगर सेवक, उनसे आप संपर्क करें। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि हर काम को हम कर सकें। सर, ये जो आपने यहाँ पर किट दिया है, ऐसे में महानगर पालिका की कोई संबंधित अधिकारी नहीं है जिससे आपको आप देखिए, इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। मेरा काम है कि हैंड ओवर करना, मैं वो अपना काम पूरा करूँ। सर, ये बात दर्दनाक घटना है जो नाला सफाई की जो मौत होगी, उसके ऊपर पूछ रहा हूँ, नाला सफाई हुई नहीं हुई? बिल्कुल, वो इमीडिएटली उस विषय के ऊपर एफआईआर हुई है और आप देखेंगे कि आने वाले असेंबली में हम वो मुद्दा जोरदार देंगे। थैंक यू। सबसे पहले मैं सभी भिवंडी वासियों को ईद उल अज़हा की पुरपुरुष मुबारकबाद देता हूँ। आमदार साहब कहीं ना कहीं हर वक्त हमारे भिवंडी शहर के लिए अच्छा सोचते रहते हैं और ये जो एक मुहिम है, पिछले हफ्ते आप देख सकते हो कि ऐसे कई यूनियन आ रहे थे जो बोल रहे थे कर्मचारी काम नहीं करेंगे, क्योंकि एक मेजर इशू जो आ रहा है हमारे एरिया में कि वेस्टेज हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए कुर्बानी होने के बाद, वो वेस्टेज हम कहीं ना कहीं इधर उधर डंप कर देते हैं। तो आमदार साहब ने एक बहुत अच्छी पहल की, उसमें उन्होंने सोचा कि ये सब पॉलीथीन जो बैग प्रोवाइड किया है, उनका उद्देश्य ये था कि कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारी लोग को परेशानी ना हो और जो कुर्बानी करते हैं वेस्टेज इस पॉलीथीन बैग में डाल के हम अपने अपने सेंटर को, जो नज़दीकी सेंटर है 56 सेंटर हमारे पूरे भिवंडी में है, वो भिवंडी सेंटर को मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आप कुछ भी वेस्टेज अपने परिसर में ना डालें, उसे क्लीन रखें और सेंटर पे हमारे कॉरपोरेशन के तरफ से पूरे अच्छे से प्रावधान किया गया है और वो जो डंपर रहेगा, आप डंपर में जाके सेंटर के पास या डंपर के अंदर आप डालिए जो भी वेस्टेज। कर्मचारी के अलावा और भी एक्स्ट्रा कर्मचारी आपने मतलब प्रोवाइड किए किसी इलाके में? महानगर पालिका ने एक अच्छी तैयारी की। लगभग इस वर्ष लगभग 200 डंपर गाड़ी हम 56 सेंटर पे दे रहे। हमारे तरफ से टैंकर्स 26 टैंकर है, वो टैंकर प्लस हमने जैसे अभी जो टैंकर्स वरेला तालाब जाके रिफिल करना चाहिए, उसके लिए हमने एक नया सॉल्यूशन निकाला है कि जितने भी फायर ब्रिगेड के उनको रिफिलिंग में रखेंगे कि जिससे टाइम ना लगे और इजीली साफ सफाई हो सके। थैंक यू।